तो चलिए आज की क्लास में क्लास 10वीं का गणित प्रश्नावली 6.1 को हम लोग पढ़ेंगे। 6.1 बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा प्रश्नावली है। ठीक है, इसमें जितने भी प्रश्न हैं ना सारे बहुत आसान हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले ना आपको कुछ समझना होगा कि इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, ये प्रश्नावली 6.1 पूरा का पूरा सर्वांगसम और समरूप पर आधारित है। तो थोड़ा बहुत आपको मैं सर्वांगसम और समरूप के बारे में पढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ये एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, और यहाँ भी एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो जब हमारा दोनों वृत्त बराबर हो और उसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर का होगा, यानी इस वृत्त को इस वृत्त पर रखेंगे पूरा पूरा ढक जाएगा, यानी इसको हम लोग सर्वांगसम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्वांगसम। लेकिन एक ही जैसा हो दोनों फिगर, लेकिन इसका त्रिज्या अलग अलग हो, तो फिर इसको क्या बोलेंगे? समरूप। क्या बोलेंगे? समरूप। तो यहीं आपको पढ़ना है प्रश्नावली 6.1 में कौन समरूप होगा, कौन समरूप होगा और कौन सर्वांगसम होगा। ठीक है, आइए प्रश्न पढ़िए। कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला प्रश्न है कि सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं? बताइए। सभी वृत्त सर्वांगसम कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि कभी कभी त्रिज्या ज़्यादा या कम हो जाएगा, इसलिए क्या होगा? सभी वृत्त समरूप होंगे। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? लिखेंगे प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन का पहला आंसर क्या होगा? समरूप। यहाँ पर समरूप हो जाएगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, आइए इसका दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वांगसम? सभी वर्ग भी क्या होंगे? समरूप ही होंगे। इसका दूसरा प्रश्न है सभी वर्ग समरूप होंगे। सभी वर्ग समरूप होंगे। ठीक है, तीसरा सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? नहीं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं कब? जब समद्विबाहु होगा कि समबाहु होगा, अभी हमसे पूछा गया है। तो देखो सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप तो हो नहीं सकते हैं, क्या होंगे? समबाहु। तो लिखेंगे सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। लिखेंगे यहाँ पर होगा समबाहु। क्या होगा? समबाहु। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला है उनके संगत कोण डॉट डॉट हो तथा दूसरा उनकी संगत भुजाएं डॉट डॉट हो, बराबर और समानुपाती। देखिए भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर, तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो देखो चौथा का पहला जो इसमें आंसर होगा, चौथा का पहला वो होगा बराबर। बराबर। ठीक है, दूसरा जो होगा समानुपाती। समानुपाती। ठीक है, ये हमारा आंसर समझ में आ गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला समरूप आकृतियाँ के लिए और ऐसे आकृति जो समरूप नहीं है। ये हमको अलग से क्या करना है? आकृति बना करके दिखाना है, दो दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला बनाता हूँ जो समरूप आकृतियाँ हो, इसका दो दो उदाहरण देना है। ठीक है, तो पहला का पहला बनाते हैं। ठीक है, समरूप आकृति होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, दो समबाहु त्रिभुज ले लेता हूँ। दो समबाहु त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज लेता हूँ। किस तरह के लेंगे भाई? एक लेते हैं ये, और ये एक ले लिए ये। ठीक है,
एंगल जो है ना सब इक्वल है, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसका नाम दे दूं, नाम भी दे सकते हो। ये है देखो 1 सेंटीमीटर का, अब समबाहु है तो तीनों क्या होगा बराबर, ये भी 1 सेंटीमीटर। और ये क्या करता हूँ, इसका साइड थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो दो समबाहु त्रिभुज है, एंगल तो सेम है लेकिन इसका लेंथ जो है ना अलग अलग है। बट क्या है, दोनों समबाहु त्रिभुज है लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है बल्कि ये समरूप है। यदि दोनों 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर आता है या 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तो सर्वांगसम बोलते हैं, लेकिन अलग अलग है, लेकिन एक जैसा है तो समरूप बोलेंगे, दिखने में बस एक जैसा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया पहला का एक उदाहरण। इसका एक और उदाहरण देंगे, इस बार ले लेता हूँ 2 वर्ग ले लेता हूँ, 2 वर्ग लेता हूँ। एक मैंने ये वर्ग ले लिया, ठीक है, और एक ये ले लिया मैंने। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों वर्ग दिखने में तो एक जैसा है लेकिन लेंथ इसका अलग अलग है। समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है, तो हमें समरूप दिखाना था, समरूप दिखा दिए। ठीक है, तो ये था मेरा पहला प्रश्न। अब चलिए दूसरा प्रश्न क्या बोला है, ये बोला है कि ऐसी आकृतियाँ दिखाओ जो समरूप नहीं है। अब समरूप नहीं के वाला प्रश्न क्या हो जाएगा, तो नहीं वाला तो कोई भी दिखा सकते हैं। एक ले लेता हूँ समलंब, सॉरी दूसरा का पहला है ना, समलंब तथा एक वर्ग ले लेते हैं। अब देखो समलंब इस तरह से बनेगा, ठीक है, और वर्ग हमारा चारों भुजा बराबर। दोनों क्या है, कभी भी समरूप दिखने में ही जैसा नहीं है, समरूप नहीं वाला दिखाना था तो इसलिए मैंने समलंब और वर्ग ले लिया। एक और बनाता हूँ दूसरा, और क्या ले सकता हूँ, एक त्रिभुज लेता हूँ, एक त्रिभुज लेता हूँ और एक आयत ले लेता हूँ, क्योंकि त्रिभुज और आयत देखने में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखिए ये मेरा त्रिभुज है और ये मेरा आयत है, जो कि समरूप नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। देखो ये समरूप है कि नहीं, देखो तो ये वर्ग है और ये समलंब है, कभी समरूप हो सकता है, नहीं हो सकता। तो लिखूंगा PQR का नाम है, इसका ABCD नाम है। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा, क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों चतुर्भुज ही है, चतुर्भुज मतलब 4 भुजा, चतुर्भुज एक है PQRS और ABCD समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन अच्छे से बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली हमारा 6.1 कंप्लीट होता है। कोई भी प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। ठीक है, अगले क्लास में 6.2 को सॉल्व करेंगे और बहुत ही जल्द हम लोग फास्ट इस प्रश्नावली को मतलब चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, और न्यू बुक के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जो भी बच्चे न्यू बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले वाला जो बुक था ना उससे अब कम प्रश्नों की संख्या है। ठीक है, पहले 6.5 तक पढ़ना था, अब 6.3 तक ही पढ़ना है। तो इसके लिए भी घबराना नहीं है कि सर कौन सा बुक पढ़ा रहे हो, ये NCERT न्यू सिलेबस आया है।
आप यदि देखना चाहते हो तो NCERT ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि नया बुक में क्या क्या पढ़ना है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।